हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी इग्नू के असाइनमेंट को सॉल्व असाइनमेंट की सहायता से बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो को पहले देख लेना। बिकॉज आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट पे बात करने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉल्व असाइनमेंट से अपनी असाइनमेंट बना रहे हो तो इसमें एक इशू ये हो सकता है कि आपको फेल किया जा सकता है और आप जो असाइनमेंट सबमिट करने के बारे में सोच रहे हैं वो आपके रिजेक्ट भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इसी पर कि क्या आपको सॉल्व असाइनमेंट से असाइनमेंट बनाने चाहिए या फिर नहीं, और अगर बनाने चाहिए तो किन बातों का विशेष तौर पे आपको ख्याल रखना है। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आई स्टूडेंट, बात करते हैं इग्नू की सॉल्व असाइनमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक जो सवाल आता है कि जो भी सॉल्व असाइनमेंट है, मैं यहाँ पे किसी भी पब्लिशर या फिर कोई भी पब्लिकेशन की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली आपको जो फैक्ट्स हैं वो आपको क्लियर आउट कर रहा हूँ। देखिए, असाइनमेंट जो सॉल्व असाइनमेंट आपको मिलते हैं, सबसे बड़ा इशू उनमें जो रहता है वो ये है कि भाई जो उनके क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो उनके द्वारा सेट किए जाते हैं। मतलब जैसे आप ये देखिए, ये स्टडी वात्सल्य का अपना स्टडी जो आपका असाइनमेंट पेपर है वो है। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी डिटेलिंग की हुई है, फ्रेमिंग की हुई है, ठीक है, बॉर्डर अपना बनाया हुआ है ताकि उनका प्रमोशन हो पाए, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो असाइनमेंट होते हैं उन पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, हमें डिस्क्लेमर और भी कई सारी चीज़ें। तो जो असाइनमेंट पेपर होता है वो रॉन्ग होता है। अब रॉन्ग क्यों है? बिकॉज अगर आप ये वाला असाइनमेंट पेपर लगा दोगे, सेशन ओके है, असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आप मैच कर लेना, ओके रहेंगे, बट अगर आप ये पेपर असाइनमेंट में लगा रहे हो तो आपका रिजेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि इस पे क्या लिखा है, स्टडी वात्सल्य। ओके, तो ये एक फैक्ट रहेगा जो आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी हैं पॉइंट, जैसे अनदर असाइनमेंट आपको दिखाता हूँ जिसमें इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये वाला है, ये असाइनमेंट देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो इग्नू के द्वारा नहीं है ये। इसके अलावा ये पेपर आप देखिए, इसमें क्वेश्चन पेपर ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड पॉइंट होते हैं जो आपको विशेष तौर पे याद रखने हैं। पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में डियर दूसरा पॉइंट आता है जो कि बहुत ही ऐसा पॉइंट है जो रेयर पॉइंट में काउंट करूंगा, बिकॉज कुछ एक स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। अब वो दिक्कत क्या है और वो क्या प्रॉब्लम अपने लिए बढ़ा लेते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, हर एक असाइनमेंट में जो सॉल्व असाइनमेंट होते हैं इसमें डिस्क्लेमर दे रखा होता है कि भाई ये जो असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं वो एक प्रकार के सैम्पल सॉल्यूशन है, ट्विटर मार्क प्रिपेयर किए गए हैं और इनमें 100% एक्यूरेसी की हम बात नहीं करते। मतलब ये कहना ये है कि भाई 100% एक्यूरेट नहीं है, एरर हो सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार के सैम्पल पेपर की तरह आप मान लीजिए, जैसे बुक में एग्जाम्पल होते हैं वैसे ये है, इसकी सहायता से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेन बात पता है क्या है, कुछ बच्चों ने मेरे पास में रेयरली कुछ असाइनमेंट ऐसे आए हैं जो आप लोगों ने सेंड किए हैं, जब आप सबमिट करते हैं तो कुछ असाइनमेंट ऐसे आए हैं जिनमें डिस्क्लेमर भी पूरी तरह कॉपी पेस्ट कर दिया, पूरा अच्छे से लिख दिया और साथ में डिज़ाइन भी कर दी। अब सिंपल सी बात है, इस असाइनमेंट को हम तो रखेंगे नहीं, कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको विशेष तौर पर याद रखें। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, बट कुछ एक होते हैं फिर भी जो ऐसी चीज़ें भी कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सॉल्व असाइनमेंट से बना रहे हो। देखो, कोई बुराई नहीं है सॉल्व असाइनमेंट से बना रहे हो, मुझे कोई नहीं लगता कि आपके लिए कोई दिक्कत है, बट कहते हैं ना कि यार नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो नकल के लिए भी अकल लगानी पड़ती है। जैसे अगर आप कुछ भी कॉपी कर रहे हो तो ऐसे कॉपी करो कि वो कॉपी ना लगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कॉपी कर रहे हो तो एज पर दी गाइडलाइंस की भाई आपके जो नंबर हैं वो काट दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिया जाएगा असाइनमेंट। बिकॉज गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन है कि आपका जो आंसर है वो किसी और का कॉपी किया और नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द रिस्पॉन्स शीट ऑफ अदर स्टूडेंट, इफ कॉपिंग इज नोटिस द असाइनमेंट ऑफ सच लर्नर विल बी रिजेक्टेड। एंड सेम चीज़ आपकी बुक्स को लेकर होती है कि इग्नू की जो मटेरियल है उसे भी डायरेक्टली कॉपी ना करें। अब ये क्यों कहा जा रहा है उसका मतलब समझो। ऐसा नहीं है कि आपने अपने दोस्त की नोटबुक या जो असाइनमेंट सीट है उसे कॉपी कर ली, रिजेक्ट हो जाए, नहीं होगा। बट कुछ पॉइंट है जो समझने हैं, नंबर कम मिलेंगे, नंबर खराब मिलेंगे। रीज़न क्या है? जैसे देखो यार, जो भी एग्जाम्पल होते हैं ना बुक में एग्जाम्पल दे दिए है ना, और जो सॉल्व असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं, जो भी कंपनी बना रहे हैं, जो भी
ट्विटर बना रहे हैं वो क्या करते हैं, कई बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा, बुक से उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया। इनफैक्ट कई सारी बुक्स में भी ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते। अब इसका खामियाजा ये होता है कि यार आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसे फिगर नंबर लिखा हुआ है 1.1 बी, अब जो फिगर नंबर आपने मेंशन कर दिया पॉइंट में, लेकिन वो फिगर तो है ही नहीं, तो आप क्या पॉइंट मेंशन करो। ऐसे ही यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, वहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अब वहाँ पे वो चीज़ें चलेंगी नहीं भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको विशेष तौर पे याद रखनी है कि भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए आपको। जब असाइनमेंट में लिख रहे हो तो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पूरा लगाओ, ठीक है। अगर फिगर है मेंशन करनी है तो पहले बना दो तभी मेंशन करो, अदरवाइज वो पॉइंट मत लिखो। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और जो एक इशू देखने को मिलता है वो है एरर एंड मिस्टेक। बहुत ज़्यादा एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं बहुत सारे असाइनमेंट में। ये कोई एक असाइनमेंट की बात नहीं है और मैं यहाँ पे क्लियर करने बैठूंगा कि भाई इसमें ये मिस्टेक है तो बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत सारे असाइनमेंट में ये मिस्टेक्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कोई भी असाइनमेंट बना रहा है आजकल, ठीक है, पब्लिकेशंस बना रहे हैं। इनफैक्ट ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं जो मेजरली ऐसे सब्जेक्ट के असाइनमेंट है जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, कैलकुलेशन पार्ट है, उनमें आपको बहुत ज़्यादा एरर देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से ये फॉर्मेट किया जाता है, बिकॉज ये क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लिख नहीं रहे, कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो इसमें दिक्कत आती है। कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में जो फॉन्ट्स होते हैं ना वो सही से नहीं ले पाते, जिस वजह से आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। और ऐसा एक में नहीं कई सारे असाइनमेंट में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी है कि भाई एरर एंड मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो न्यूमेरिकल बेस्ड जितनी भी असाइनमेंट है, जितने भी कोर्सेज हैं, उनको आप खुद से प्रयास करें, खुद से करें, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही रहता है जैसे बुक में सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं ना, कुछ कुछ दिया है, कुछ कुछ गायब कर दिया, वैसा ही। तो आपको अगर पूरा सॉल्व करोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे और अच्छे से करो, बिकॉज बुक में या फिर आप जो सॉल्व असाइनमेंट देख रहे हो वहाँ पे कुछ सेट लाइन होती हैं, उनको आपको आगे एलेबरेट करना होता है अगर अच्छे नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो गाइज ये है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक जो पॉइंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे आप ये देखो, अब कुछ स्टूडेंट पता है कितना दिमाग भी नहीं लगाते कि भाई ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना ये फॉन्ट्स की वजह से है, इसे सही कर ले, तो उनको लगता है ये भी यूनिक डिज़ाइन है, ये भी कर देते हैं, तो कुछ ऐसा भी कर देते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएशन में ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा करेंगे, बट एक इक्का दुक्का ऐसे भी होते हैं जो ऐसा भी कर देते हैं, ठीक है। उनको क्या है कि सर पूरी तरह कॉपी करना है तो ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ये नहीं करना है। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और सही से प्रेजेंटेशन रखनी है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको असाइनमेंट्स को, जो सॉल्व असाइनमेंट है उनको करते वक्त याद रखनी है। एज कॉपी कभी नहीं करना है, अगर एज कॉपी कर रहे हो आपके नंबर कटेंगे। दूसरा पॉइंट कि भाई क्वेश्चन पेपर इनका वाला मत लगाना। अगर आप सॉल्व असाइनमेंट बना रहे हो तो जो इग्नू की मेन वेबसाइट पे इस प्रकार के असाइनमेंट पेपर होते हैं उनको अटैच करें। जो इनका पेपर है जैसे ये वाला पेपर है ये बिल्कुल भी मत लगाना, ओके, वरना रिजेक्ट तो होना तय है, ओके। ये रहेगा। बाकी जो फॉर्मेट है कैसे प्रिपेयर करने उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस है। और हाँ, अगर आपको असाइनमेंट सच में नीड होती है, वाई करने हैं, तो एक जेन्युइन प्रोवाइडर की डिटेल्स आपके साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर की हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और उनसे कांटेक्ट करके अपने असाइनमेंट को ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने असाइनमेंट को खुद से ही प्रिपेयर करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो गाइज़ ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके असाइनमेंट के विषय में। होप कि आपको क्लियर आउट होगा। ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी स्टूडेंट के साथ में। साथ ही ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।